लेकिन उल्टी सीता जी को पर्दा के पीछे जाकर अगर देख लीजिए तो वही सीता जी सिगरेट पीती हुई रहती है। बस यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अंदर सब कर्म को कर्म, अब बाहर में ऐसा कि भगवान के रूप है, देवी के रूप में है। यही भारतीय जनता पार्टी। देवी वाला जो रूप है वो तो जनता के सामने आते हैं लोग, मंच पर आप लोग देखते हैं, और सिगरेट वाला रूप है हम अंदर देख कर आए हैं। एनडीए में हम थे ना, मंत्री थे उनके साथ, तो बहुत नजदीक से देख कर आए हैं ना, एनडीए में रह कर आए हैं। जैसे नाटक और रामलीला में माँ सीता को खूबसूरत और संस्कारी दिखाया जाता है और पर्दे के पीछे माँ सीता सिगरेट पीती नजर आती है, ठीक उसी प्रकार से दो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन उल्टी सीता जी को पर्दा के पीछे जाकर अगर देख लीजिए तो वही सीता जी सिगरेट पीती हुई रहती है। बस यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। एक चेहरा जो दिखता है, दूसरा चेहरा जो आपको नहीं दिखता, हम देख कर आए हैं। अंदर सब कर्म को कर्म, अब बाहर में ऐसा कि भगवान के रूप है, देवी के रूप में है। यही भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार है और उपेंद्र कुशवाहा का एक पुराना वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो माँ सीता को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उल्टी सीता जी को पर्दा के पीछे जाकर अगर देख लीजिए तो वही सीता जी सिगरेट पीती हुई रहती है। बस यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और ये वीडियो शेयर करने के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, या फिर यूं कहें कि जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदू धर्म की बात करता है, जो सनातनी होने पर अपने आप को गर्व महसूस करता है, वो व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा का विरोध कर रहा है। और खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हिंदू विरोधी है, जो माँ सीता को लेकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा यह कहते नजर आ रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक रामलीला अगर आप देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि किस प्रकार से माँ सीता को खूबसूरत संस्कारी दिखाया जाता है, लेकिन वही माँ सीता पर्दे के पीछे सिगरेट पीते नजर आती है। और ये बात सनातनियों को, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के दिल पर ठेस पहुंची है और इसीलिए लोग काराकाट में खुलकर विरोध कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह अगर इतने मजबूत हुए, पवन सिंह अगर उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट बन गए, तो इसमें एक नहीं कई कारण, जिसमें एक कारण जो है वो माँ सीता को लेकर दिए गए बयान भी है। देवी वाला जो रूप है वो तो जनता के सामने आते हैं लोग, मंच पर आप लोग देखते हैं, और सिगरेट वाला रूप है हम अंदर देख कर आए हैं। एनडीए में हम थे ना, मंत्री थे उनके साथ। चूंकि अभियान तब का है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे और खुले तौर पर कह रहे थे कि जैसे माँ सीता का दो चेहरा, एक जो दिखाया जाता है, दूसरा पर्दे के पीछे होता है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी दो चेहरा है, एक जो दिखता है, दूसरा जो हम देख कर आए हैं। तो बहुत नजदीक से देख कर आए हैं ना, एनडीए में रह कर आए हैं। भाजपा जो दिखती है वैसी है नहीं, मतलब तब वो विरोधी थे। हालांकि आज की तारीख में उसी भाजपा का गुणगान उपेंद्र कुशवाहा करते नजर आ रहे हैं। काराकाट में वो जीतेंगे, इस बात को लेकर वो दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी पर वो पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी अगर चाह लेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। चूंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो अपर कास्ट है, वो पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया है और पवन सिंह के साथ चलने को तैयार हो गया है। अगर अपर कास्ट राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार गोलबंद हो गया, पवन सिंह को वोट कर दिया, तो पवन सिंह तो नहीं जीतेंगे, यह तय माना जा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे, यह भी तय माना जा रहा है। और इंडिया गठबंधन, राजा राम सिंह, वाम दल भारी मतों से चुनाव जीत जाएंगे। और ये डर बार बार उपेंद्र कुशवाहा को सता रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो दो बात को लेकर खूब विरोध कर रहे हैं। एक, जब गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जा रहा था, तब उपेंद्र कुशवाहा ने खुले तौर पर विरोध किया था। दूसरा पॉइंट, माँ सीता को लेकर जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जिन शब्दों का प्रयोग किया और माँ सीता के कैरेक्टर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, उस बात को लेकर भी लोगों में भयंकर नाराजगी है। और लोग कह रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को क्यों वोट किया जाए? क्या इसलिए कि उन्होंने सवर्ण 10% आरक्षण का विरोध किया? क्या इसलिए कि उन्होंने माँ सीता को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया? अगर इन सब चीजों को भूलकर वोट भी कर देते हैं
तो उपेंद्र कुशवाहा क्या गारंटी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, तो कभी भाजपा के साथ, कभी नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मतलब इनका स्टैंड राजनीतिक तौर पर अलग अलग चुनाव में अलग अलग रहा है और यही बड़ी वजह है जो लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट करने को तैयार नहीं है। काराकाट में भारतीय जनता पार्टी का कैडर, संगठन के लोग भी नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीते, क्योंकि पवन सिंह मेहनत कर रहे हैं, युवा है और नया चेहरा है, भोजपुरी के पावर स्टार है और इसलिए लोग भी उन्हें लाइक कर रहे हैं। न सिर्फ अपर कास्ट बल्कि बैकवर्ड टोले मोहल्ले में जाएंगे तो आपको पवन सिंह के फैन भी देखने सुनने को मिलेंगे। पवन सिंह जहां भी जा रहे हैं बड़ी हुजूम वहां पर उनको देखने सुनने वालों की देखने को मिल रही है। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा के मां सीता को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।